राजा दशरथ की उत्पत्ति और उनके जीवन की कथा भारतीय पौराणिक साहित्य, विशेषतः रामायण और पुराणों में वर्णित है। ये कथा केवल एक ऐतिहासिक वृतांत नहीं है, बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण है। नीचे लगभग 1000 शब्दों में राजा दशरथ की उत्पत्ति और उनसे संबंधित प्रमुख घटनाओं का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत है। राजा दशरथ सूर्य वंश या इक्ष्वाकु वंश के एक महान सम्राट थे। ये वंश भगवान सूर्य से प्रारंभ हुआ माना जाता है। इस वंश में अनेक प्रसिद्ध राजा हुए, जिनमें से भगवान श्रीराम सबसे प्रसिद्ध और पूजनीय माने जाते हैं। राजा दशरथ के पिता का नाम अज और दादा का नाम नभाग या इक्ष्वाकु बताया जाता है। उनकी माता का नाम इंदुमती था, जो विदर्भ देश की राजकुमारी थी। राजा अज और रानी इंदुमती के संतान के रूप में दशरथ का जन्म हुआ। जब उनका नामकरण किया गया, तब उनके चक्रवर्ती बनने की भविष्यवाणी की गई। उनका नाम दशरथ इसलिए पड़ा क्योंकि वे 10 दिशाओं में रथ चलाने में सक्षम थे और उन्हें 10 दिशाओं में युद्ध करने की शक्ति प्राप्त थी। ये नाम उनके युद्ध कौशल और साहस का प्रतीक था। दशरथ अत्यंत पराक्रमी, नीतिज्ञ, धर्मपरायण और प्रजावत्सल राजा थे। उन्होंने कई बार देवताओं की सहायता के लिए दैत्यों और राक्षसों से युद्ध किया। एक प्रसंग के अनुसार, जब देवता असुरों से पराजित हो रहे थे, तब दशरथ ने इंद्र की सहायता से असुरों पर विजय प्राप्त की थी। उनकी सैन्य शक्ति इतनी अद्वितीय थी कि वे एक साथ 10 दिशाओं में युद्ध कर सकते थे। इसीलिए वे महान रथी माने जाते थे। राजा दशरथ ने 3 प्रमुख रानियों से विवाह किया था। कौशल्या कोसल देश की राजकुमारी और राम की माता, कैकेयी केकय देश की राजकुमारी और भरत की माता, सुमित्रा मगध काशी की राजकुमारी और लक्ष्मण व शत्रुघ्न की माता। इन तीनों रानियों के साथ दशरथ का पारिवारिक जीवन धार्मिक रीति नीति पर आधारित था। राजा दशरथ को दीर्घकाल तक संतान नहीं हुई, जिससे वे अत्यंत चिंतित रहते थे। उन्होंने ऋषियों से परामर्श किया और गुरु वशिष्ठ के निर्देश पर अश्वमेध यज्ञ और फिर पुत्रकामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। महर्षि ऋषिशृंग के नेतृत्व में ये यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ के अंत में यज्ञ पुरुष अग्निदेव ने एक दिव्य खीर का पात्र दशरथ को प्रदान किया और कहा कि इसे अपनी रानियों में बांट दें। दशरथ ने उस खीर को तीनों रानियों को बांटा। कौशल्या को आधा भाग, कैकेयी को 1/4 और सुमित्रा को 2 बार 1/8वां भाग, इसलिए सुमित्रा को 2 पुत्र हुए। इस खीर के प्रभाव से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम के जन्म के साथ ही अयोध्या में खुशियां फैल गईं। वे विष्णु के अवतार थे, जिन्हें रावण के वध के लिए पृथ्वी पर भेजा गया था। दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र राम से अत्यधिक स्नेह करते थे और उन्हें ही राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। जब दशरथ ने राम को अयोध्या का राजा बनाने की घोषणा की, तब कैकेयी ने 2 वर मानकर राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा और अपने पुत्र भरत को राजगद्दी दिलवाने का आग्रह किया। ये घटना दशरथ के जीवन की सबसे पीड़ादायक घटना थी। राम से उनका अत्यधिक स्नेह था और राम के वनगमन के पश्चात वे अत्यंत दुखी और व्याकुल हो गए। वे दिन रात राम का नाम लेते रहे और अंततः राम वियोग में उन्होंने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ के जीवन में एक और प्रमुख घटना श्रवण कुमार की कथा है। युवावस्था में एक बार वे आखेट के लिए वन में गए थे। उन्होंने जल पीने के लिए पात्र भरते हुए श्रवण कुमार को जल का पात्र समझकर बाण चला दिया। बाण लगने से श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। जब दशरथ उसके वृद्ध माता पिता के पास पहुंचे और उन्हें ये दुर्घटना बताई, तब उस अंधे दंपत्ति ने उन्हें श्राप दिया कि वे भी एक दिन अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागेंगे। यही श्राप बाद में राम के वनवास के समय पूर्ण हुआ। राजा दशरथ एक आदर्श राजा थे, धर्मनिष्ठ, सत्यप्रिय, प्रजावत्सल और संवेदनशील। उन्होंने अपने जीवन में राज्य धर्म और पारिवारिक धर्म के बीच कठिन संघर्ष देखा। उनका जीवन ये सिखाता है कि एक राजा को न्याय और नीति पर चलकर ही शासन करना चाहिए, चाहे उसे कितनी भी व्यक्तिगत पीड़ा क्यों न झेलनी पड़े। राजा दशरथ की उत्पत्ति और जीवन गाथा हमें धर्म, कर्तव्य, त्याग और प्रेम का गहरा पाठ पढ़ाती है। वे एक ऐसे राजा थे जो केवल एक पिता ही नहीं, बल्कि एक न्यायप्रिय सम्राट, एक यज्ञकर्ता, एक वीर योद्धा और एक भावनाओं से पूर्ण मनुष्य भी थे। उनके जीवन की घटनाएं रामायण की कथा को आगे बढ़ाती हैं और उसे मानवीय संवेदनाओं से जोड़ती हैं।